अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर रिकवरी ऑफ लोन विदाउट प्रूफ, बगैर किसी प्रूफ के हमने किसी को लोन दिया, हमने किसी को कर्जा दिया, हमने ज़बानी कलाम, हमारा जानने वाला था, हमारा रिश्तेदार था या हमारा दोस्त था, उसने कुछ कर्ज मांगा तो हमने उसको वो पेमेंट कर दी। चूँकि अच्छे ताल्लुकात थे या रिश्तेदारी थी या दोस्ती थी, हमने उसको कर्ज दे दिया, लेकिन हमने कोई उससे लिखत पढ़त नहीं की, हमने उससे कोई प्रूफ नहीं लिया, हमने उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, हमने उसके साथ कोई एफिडेविट नहीं लिखवाया, हमने उससे कोई पेमेंट की रसीद नहीं ली, बल्कि हमने उसको दिया भी कैश की सूरत में। हमने उसके पेमेंट की कि मुझे 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए, वट एवर वो कुछ भी कह सकता है कि उस चीज़ के लिए मुझे इतने सम ऑफ अमाउंट चाहिए थी, तो हमें वो अमाउंट चाहिए, हमने उसको वो पेमेंट दे दी, हमने वो उसको पैसे दे दिए। चूँकि हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं था, चूँकि ताल्लुकात अच्छे थे, आपने किसी को कर्ज दिया है, कोई सबूत नहीं लिया, क्योंकि जैसा बताया कोई रिश्तेदार है, दोस्त है या कोई करीबी जानने वाला है, इस वजह से हमने ना तो कोई उसे परामर्शी नोट लिखवाया, ना ही कोई बॉन्ड लिया, कोई एफिडेविट लिया, कोई भी सबूत नहीं किया, हमने कुछ भी इस तरीके से उसको पेमेंट कर दी। और जब अदायगी का टाइम आया, जब पेमेंट की बारी आई, तो उसने वो पेमेंट करने से इनकार किया। अब वो पेमेंट भी हमने बगैर बैंक के की थी, बगैर चेक के की थी, ना तो हमने उसको कोई चेक इशू किया था, बल्कि हमने पेमेंट भी उसको कैश के ज़रिए की थी। अब वो देने से इनकारी है, कोई प्रूफ भी नहीं, कोई हमारे पास रेटिंग भी नहीं, कोई बॉन्ड भी नहीं है, कोई सबूत भी नहीं। अब हम क्या करें? बहुत मुश्किल हो जाती है इस तरह के केस को फाइल करने, और इस तरीके से रिकवरी करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रूफ की ज़रूरत होती है। अब बेहतर यही है कि आप उसको बजाय इसमें डायरेक्ट कोर्ट में जाने की, उस मैटर को आप अपने जो एल्डर्स हैं, जो आपके भाई खा हैं, जो आपके वेल विशर हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उसको बीच में डाल डलवा के आप उनकी मदद लें। और कम अज़ कम अगर पैसे नहीं ले सकते तो उनके थ्रू आप प्रूफ ज़रूर ले लें, ये याद रखें, वरना आपके पास प्रूफ नहीं होगा, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसा केस को आपको प्रूफ करने में कोर्ट में। इसलिए आप बीच में उन दोस्तों को या उन रिश्तेदारों को बीच में डाल के भले पैसे ना लें, मगर उनकी मदद से कोई रिटर्न तहरीरी सबूत ले लें और उनको बीच में बतौर गवाह भी रख लें। ये आपके लिए बेस्ट, एक बेहतरीन तरीका होगा ऐसे केस की रिकवरी का। और वैसे अगर हम बात करते हैं तरीक़ेकार, तो यही होता है, पर प्रूफ नहीं है तो वकील को आप अंगेज करेंगे, वो लीगल नोटिस भेजेगा। अब देखिए क्या जवाब आता है उस लीगल नोटिस का। उस रकम को एडमिट भी कर सकता है और डिनाई भी कर सकता है। अगर उसने एडमिट कर ली तो आपके पास एक प्रूफ आ जाएगा, फिर भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन उसने अगर सिरे से आपके उस लीगल नोटिस में दी गई क्लेम को ही उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने डिनाई कर दिया, तो फिर आप किस तरीके से कोर्ट में प्रूफ करेंगे? फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कोर्ट में केस भी फाइल करेंगे तो गवाह पेश करने होंगे, और फिर वो भी गवाह पेश करेगा। फिर इस तरीके से बड़ा कुछ रिकवरी मुश्किल हो जाती है। आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से, आपके गवाह जो मजबूत गवाही देते हैं, हाँ इसके बावजूद भी कोई प्रूफ नहीं है, आपके गवाह भी अच्छे हैं, तो फिर पॉसिबल हो सकते हैं आप उस केस को आप विन कर सकते हैं और केस को जीत जाए। लेकिन बहुत मुश्किल होगा इस तरीके का केस रिकवरी करने के लिए। ये था आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाज़त देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।